प्रिय साथियों, मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज ये हमारी अगली वीडियो है। और इस वीडियो में भी मैं आपसे शब्द शुद्धि प्रकरण पर चर्चा करूंगा। अपना व्याख्यान शुरू करने से पहले साथियों, मैं आपको एक संस्कृत श्लोक से रूबरू कराना चाहता हूँ। वह श्लोक इस प्रकार है: यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, स्वजनाः स्वजनो मा भू सकलम शकलम सकृच्छिकिरत्। अर्थात श्लोक का अर्थ यह है कि हे पुत्र, तुम ज्यादा ना पढ़ सको, यह कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हें व्याकरण शास्त्र तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में तुम स्वजन को स्वजन बोल सकते हो, और इसी प्रकार आप सकल को शकल बोलकर तथा सकृत को सकृत बोलकर अर्थ का अनर्थ ना कर दो। तो साथियों, मैं इस श्लोक का अर्थ आपको लिखकर बताता हूँ। इस श्लोक में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वह है, एक है उसमें स्वजन, और साथियों एक है स्वजन, एक है सकल, एक है शकल, एक है सकृत, एक है सकृत। साथियों, जो श्लोक में पहला शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है स्वजन। स्वजन का अर्थ होता है साथियों अपने जन, स्वयं के जन, अर्थात बंधुजन। इसका अर्थ है बंधुजन। इस स्वजन का अर्थ होता है साथियों कुत्तों का समूह, कुत्तों का समूह, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स। और यह है सकल, इसका अर्थ होता है संपूर्ण, अर्थात जुड़ा हुआ। और शकल का अर्थ होता है साथियों टूटा हुआ। और इस सकृत का अर्थ होता है साथियों एक बार, और इस सकृत का अर्थ है गोबर का घर। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यही है कि आपको प्रसंग के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने शब्दों पर, जिनको मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। साथियों, यह वाक्य जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसमें जो वार्तनिक अशुद्धि आपको दिख रही है, जो वार्तनिक अशुद्धि आपको दिख रही है वह यहाँ पर है। अर्थात विद्वान अपने आप में अशुद्ध रूप से लिखा हुआ है। विद्वान का शुद्ध रूप होता है साथियों विद्वान। विद्वान यह वर्तनी ही शुद्ध है, शुद्धता रूप में अपना लिखा हुआ है। लेकिन एक अशुद्धि और है इस वाक्य में साथियों, वह अशुद्धि है क्योंकि यहाँ पर महिला शब्द एक विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और हिंदी भाषा में यह कहा गया है, यह लिखा हुआ है कि विशेष्य जिस लिंग में होगा उसका विशेषण भी उसी लिंग में होना चाहिए। यह बात 100% तो नहीं हो सकती। जैसे अगर हम बात करें कि सुंदर महिला और सुंदर बालिका, सुंदर बालिका दोनों जगह पर सुंदर हुआ है, तो यहाँ पर सुंदर में कोई रूपांतरण नहीं हुआ है। इस सुंदर को हम पुल्लिंग विशेष्य के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, सुंदर बालक। तो साथियों, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनका रूपांतरण नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर विद्वान जो लिखा हुआ है तो इसमें हलंत नहीं था, तो वहां पर अशुद्धि हुई। और दूसरा है कि विद्वान जो है अपने आप में पुल्लिंग का विशेषण है, और पुल्लिंग का विशेषण पुल्लिंग के विशेष्य के साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए, वही न्याय संगत होगा, वही सुसंगत होगा। क्योंकि महिला शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके साथ स्त्रीलिंग का विशेषण ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस विद्वान का स्त्रीलिंग में रूपांतरण होता है साथियों विदुषी। तो शुद्ध विदुषी। तो
तो साथियों शुद्ध वाक्य हमारा होगा कि विदुषी महिला जा रही है, विदुषी महिला जा रही है, शुद्ध वाक्य यही होगा। ऐसे ही अगर हम और शब्दों पर बात करें तो जैसे अगर हम बोलें कि आपकी महान कृपा होगी, महान कृपा होगी, तो साथियों यहाँ भी महान अशुद्धतम रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात व्याकरण सम्मत नहीं है, क्योंकि कृपा स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ स्त्रीलिंग विशेषण का ही प्रयोग किया जाना न्याय संगत है। तो यहाँ पर होगा साथियों महती, महान का स्त्रीलिंग में रूपांतरण महती होता है, तो महती कृपा होगी, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर महती होना चाहिए। ऐसे ही साथियों महान विद्या ना कहा जाए बल्कि महती विद्या कहा जाए, महती विद्या, महती विद्या। ऐसे ही अगर हम साथियों और शब्दों पर बात करें अगर तो उसमें जैसे महान महासागर, साथियों अगर महासागर का हम विग्रह करें तो इसका विग्रह होगा महान है जो सागर, महान है जो सागर, उसको बोलते हैं महासागर। अगर हम बात करें महारानी तो इसका विग्रह महान है जो रानी। अगर हम करेंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि रानी अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग का विशेषण स्त्रीलिंग का ही होना चाहिए, क्योंकि महान पुल्लिंग विशेषण है तो इसका स्त्रीलिंग होता है महती। तो साथियों शुद्ध विग्रह होगा महती है जो रानी। अब आप इन शब्दों से भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो मैं आपके सामने एक शब्द और लिखता हूं, नीलगाय। साथियों एक शब्द होता है नीलगाय। अगर हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह क्या होना चाहिए? इसका विग्रह होना चाहिए साथियों नीली है जो गाय। अगर आप नीला है जो गाय करेंगे तो वह न्याय संगत नहीं होगा, असंगत होगा। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। चलो मैं आपको लिख भी देता हूँ, इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा इसका नीली है जो गाय। यहाँ पर हम नीला नहीं कर सकते, इसी आधार पर जैसे महान है जो रानी हम नहीं कर सकते, महती है जो रानी है, तो यहाँ पर नीली है जो गाय ही शुद्ध होगा। चलो बढ़ते हैं और शब्दों की ओर। सामाजिक, व्यावसायिक, आपराधिक, साप्ताहिक, रासायनिक, भौतिक, भौगोलिक, सैनिक। प्रिय साथियों, इसी पैटर्न पर बनने वाले बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हमारे दैनिक जीवन में अशुद्ध रूप से लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन ये जितने भी शब्द मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं आपके सामने, ये सभी के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से असंगत हैं, अर्थात यह सभी शब्द व्याकरण सम्मत नहीं है। इनका शुद्ध रूप क्या होगा? इनका शुद्ध रूप होगा साथियों सामाजिक, अर्थात समाज शब्द में जैसे ही हम इक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इक प्रत्यय के प्रभाव के कारण इस सा में आदि वृद्धि हो जाएगी और शुद्ध शब्द बनेगा सामाजिक, सामाजिक। ऐसे ही व्यावसायिक शब्द शुद्ध होता है और आपराधिक नहीं होता, आपराधिक होता है। इन सभी शब्दों में आदि वृद्धि होती है। और ऐसे ही साप्ताहिक नहीं होता साथियों, साप्ताहिक होता है। रासायनिक, साथियों भौतिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। इसमें भी हमारा भूत शब्द में जैसे ही हम एक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा भौतिक, अर्थात
भा में आदि वृद्धि होगी और शुद्ध शब्द हो जाएगा भौतिक। ऐसे ही भौगोलिक और सेना शब्द में अगर हम साथियों एक प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द बनेगा हमारा सैनिक। सेना तो अपने आप में शुद्ध है, लेकिन इसमें जैसे ही हम एक जोड़ेंगे अर्थात एक प्रत्यय संबंध अर्थ में जोड़ा जाता है। जितने भी एक प्रत्यय इन शब्दों में जोड़े गए हैं वह सभी संबंध अर्थ में जोड़े जाते हैं। तो सेना में जैसे एक जोड़ेंगे शुद्ध शब्द बनेगा सैनिक, अर्थात हमारा ए का आई बन जाएगा आदि वृद्धि के कारण, तो शुद्ध शब्द होगा सैनिक। इसी पैटर्न पर और काफी सारे शब्द बनते हैं। जैसे साथियों अगर हम बात करें न्याय, न्याय में साथियों अगर हम इत जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा न्यायिक, शुद्ध शब्द होगा हमारा न्यायिक। ऐसे ही साथियों आपको इन शब्दों पर विचार करना है। अगर आपको इन शब्दों को भली भांति समझना है तो हमारी आने वाली वीडियोस में प्रत्येक प्रकरण गहराई से पढ़ाया जाएगा, और आप अगर उस प्रकरण को समझ जाते हैं तो इन सभी शब्दों का शुद्ध रूप क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब और कौन कौन से शब्द हमारी वीडियोस में होने वाले हैं। साथियों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह धूम्रपान शब्द शुद्ध है या अशुद्ध। आपको विचार करना है कि यह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध शब्द। साथियों धूम्रपान शब्द अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है धूम्रपान। कि आप इस परिसर में धूम्रपान ना करें यही कहना चाहिए, आपको यह कभी भी नहीं कहना चाहिए कि यहाँ धूम्रपान ना करें। धूम्रपान नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द है धूम्रपान। अर्थात साथियों धूम का अर्थ होता है धुआं, धूम का अर्थ होता है साथियों धुआं। जैसे इस धूम से ही साथियों एक शब्द बनता है धूम केतु। आपने भूगोल विषय में इस शब्द के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो शुद्ध शब्द है धूमकेतु, धूमपान। अर्थात धूमपान का अर्थ है साथियों धुएं का पान करना, उसको बोलते हैं धूमपान। ऐसे ही एक शब्द हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही अशुद्ध रूप से लिखा जाता है, वह शब्द है साथियों शमशान। यह शमशान शब्द भी साथियों वाटनिक दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है शमशान। आप इन शब्दों पर जरूर गहराई से नजर डालें और अपने दिमाग में संचित करें इन शब्दों का शुद्धतम रूप को। तो चलिए अब हम देखते हैं साथियों और कौन कौन से शब्द हमारे दैनिक जीवन में गलत रूप से लिखे जाते हैं और गलत रूप से उनका प्रयोग किया जाता है। साथियों जो हमारे उच्चारण है, हम लोगों का उच्चारण है, उसी के कारण कुछ शब्द अशुद्ध रूप से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण जो गलतियां होती हैं उनको आपके सामने लिखकर बता रहा हूं। एक शब्द होता है साथियों जैसे, आपने सुना होगा जैसे, जैसे कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है जैसे। ऐसे ही ऐसे कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है ऐसा। ऐसे ही कैसा शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है कैसा। या कैसे आप ये काम कर रहे हैं, ना कि कैसे। और ऐसे ही साथियों ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता है। आपको ईश्वर कहना चाहिए। ऐसे ही ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है। सदैव नहीं होता, सदैव होता है। साथियों इन शब्दों पर आप ध्यान केंद्रित कर लीजिए और अपने अंतःकरण में इन शब्दों को प्रविष्ट करा लीजिए। और शब्द साथियों जो हमारे हैं कि आप क्रोधित हो चुके हो, क्रोधित शब्द भी व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है क्रुद्ध।
ऐसे ही संयमित शब्द नहीं होता साथियों, शुद्ध शब्द होता है संयत। ऐसे ही आकर्षित शब्द नहीं होता साथियों, आकर्षित शब्द नहीं होता। आप बोल तो लेते हो लेकिन व्याकरण सम्मत नहीं है। शुद्ध शब्द होता है आकृष्ट, आकृष्ट। ऐसे ही ग्रसित शब्द नहीं होता कि तुम इस रोग से ग्रसित हो, शुद्ध शब्द होता है गिरस्त। ऐसे ही साथियों बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अशुभ रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। उन शब्दों में दो शब्द और हैं। कुछ लोग लिख देते हैं औषधि ऐसे, जबकि ये शब्द अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है साथियों औषधि। और अगर आप औषध ऐसे लिखते हैं तो यह शब्द भी अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि औषधि में अगर हम आ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द हो जाएगा हमारा औषध। औषध ऐसे शुद्ध है और औषधि ऐसे शुद्ध है। आप भली भांति इन शब्दों से परिचित हो रहे होंगे और हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ आप अवश्य ले रहे होंगे। तो साथियों चले चलते हैं और देखते हैं और कौन कौन से शब्द हमारे दैनिक जीवन में गलत रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। साथियों एक शब्द होता है स्त्रोत। स्त्रोत कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है स्रोत। अर्थात सोर्स। और एक शब्द होता है स्तोत्र। स्तोत्र का अर्थ होता है साथियों स्तुति करना। ऐसे ही एक शब्द को गलत लिखते हैं सहस्त्र। साथियों सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है सहस्त्र। शुद्ध शब्द होता है सहस्त्र। और ये भी शुद्ध, ये भी शुद्ध, यह अशुद्ध शब्द। आशा करता हूं कि आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से जान गए होंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।